190 189 सीटों पर फिलहाल जो है आगे आपको दिखाई दे रहा है एनडीए। तो ढूंढनी पड़ेंगी इसमें हरे रंग की सीटें। एक बार फिर हम अपनी स्क्रीन पर वो डालते हैं अलग अलग क्षेत्रों की, ताकि आपको अंदाजा लगे। हालांकि ये पूरे प्रदेश से वोट है एनडीए के लिए, एनडीए के उम्मीदवारों के लिए, और हर जगह बस छोटे छोटे पॉकेट में किसी किसी जगह पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। और आप देखिए बिल्कुल 2010 के नतीजों के करीब ही कांग्रेस तो बिल्कुल पहुंची गई। 4 सीट आई थी, 6 सीट इस वक्त कांग्रेस पार्टी को मिलती भी दिख रही है। 6ठे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी बन रही है। और आरजेडी भी कोई बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है। 2010 से 22 सीट तब थी, 36 सीट पर है, 143 सीट लड़ करके। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप चिराग पासवान की पार्टी को अगर आप देखें तो 29 सीटों में से अगर कोई 23 सीटों पर लीड बना रहा है तो उस पार्टी के परफॉर्मेंस आप देखिए। सुगौली से एलजेपी लीड करते हुए, गोविंदगंज की अगर आप बात करते हैं, इसके अलावा शिवहर की बेलसंड जो सीट है वहां से एलजेपी लीड कर रही है। सीतामढ़ी की अगर पार्टी की बात करें, सीतामढ़ी में बाजपट्टी जहां से आरएलएम चुनाव लड़ रही है। मधुबनी में आप देखें तो हालांकि जो पूरा कलर है वहां पे हरा रंग थोड़ा सा ढूंढने पर मिल रहा है, लेकिन इस लहर में भी असदुद्दीन ओवैसी अपनी रेलेवेंस बनाए हुए हैं। अभी तक 3 सीटों पर किशनगंज में कोचाधामान, अमौर और बैसी उनका उम्मीदवार आगे पीछे हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो 3 में वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इसका मतलब ये भी है कि जो बात पहले भी की जा रही थी कि ये सोच लेना कि सारा, और बाद में शाहनवाज जी ने भी कहा, तो ये क्या ये सोच लेना कि सारा मुस्लिम वोट राजद के पास है और एक कस्टोडियन है उस वोट बैंक का, वो भी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन था मुसलमानों का आरजेडी से, वो, और आरजेडी ने भी इस बार मुसलमानों को जो टिकट की संख्या दी थी वो बहुत कम दी थी। तो उस हिसाब से ये जो कई मिथक बिहार के चुनाव में और ऐसे बिहार के बारे में कहा जाता था, वो खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि ओवैसी का उस सीमांचल में आकर आरजेडी के वोट बैंक में सेध लगा देना, ये स्पष्ट, और ये तेजस्वी यादव का पीछे चलना ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये नहीं मान के बैठिए कि सारा यादव हमें ही वोट करेगा, सारा मुसलमान हमें ही वोट करेगा, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मिथक टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी बात है। तो ये इंडिकेशन जो है देवेंद्र, यानी ये तो फिर अखिलेश यादव को भी यहाँ से देखना पड़ेगा। मुसलमान है इसलिए यादव को वोट वो कर देगा, ये जरूरी नहीं है। ये बिहार का इलेक्शन भी बता रहा है, क्योंकि मैसेजिंग उत्तर प्रदेश तक जाने वाली है। और निश्चित तौर पर पैटर्न तो समझ में आता है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, इन सारे इश्यूज पे अगर फोकस नहीं कर रहे हैं और बाकी सिर्फ कास्ट इक्वेशन या रिलीजन पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर वो कई बार दांव वो उल्टा पड़ता है। यहाँ के केस में भी देखें तो, हालांकि इसमें भी सौरभ अभी आप देखें तो बेतिया जैसी सीट कांग्रेस के लिए गिफ्ट के तौर पे ही नजर आ रही है, क्योंकि वो भीतरघात वाली बेतिया बात हुई है। पश्चिमी चंपारण की सीट है बेतिया, जो ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा वोट काटा है, इसलिए रेणु देवी भी पिछड़ रही हैं। तो ऐसे चिरैया की सीट आरजेडी को मिल रही है, ये भी बहुत आसान नहीं था आरजेडी के लिहाज से। तो ये नजर आ रहा है कि जो कुछ भी सीटें आपकी आ रही है उसमें भी कोई बहुत एफर्ट आपका हो, पार्टी कोई बहुत स्ट्रेटजी हो, वैसी नजर नहीं आ रही। इस पूरे अगर आप सीटों की बात करें तो जो अभी इस वक्त पिक्चर हमारे सामने है, कांग्रेस के पास एक वाल्मीकि नगर, एक पश्चिमी चंपारण की बेतिया सीट हो गई, इसके अलावा झंझारपुर की आने वाली फुलपरास सीट हो गई। ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उस हिसाब से अगर कांग्रेस और एआईएमआईएम के प्रदर्शन की भी आप तुलना करें तो मुसलमान शायद एआईएमआईएम के पीछे खड़ा होना बेहतर समझ रहा है, बजाय कि वो कांग्रेस के पीछे खड़ा हो। अब जो कुछ थोड़ा बहुत मिला उसमें भी आप जो है रंग में भंग डाल रही हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट नहीं, लेकिन किशनगंज में देखिए तीनों की तीनों सीट एमआईएम। जी हाँ, 3 बिल्कुल बिल्कुल, 3 एनडीए 3 एमआईएम। इसका इंडिकेशन ये भी है कि जो ओवैसी बोल रहे थे कि मुसलमानों को कुछ नहीं दिया जा रहा, सत्ता में भागीदारी नहीं दी जा रही, क्या दरी बचाने के लिए रखे, तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों में घर की गई हूँ। देखिए एक नोट करने वाली बात है, जेडीयू के 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे मैदान में, 3 उनमें से आगे चल रहे हैं। ये दिखाता है कि मुसलमानों ने भरोसा किया, जेडीयू का बीजेपी पर अलायंस है, इसके बावजूद उन्होंने वोट दिया। और जो शाहनवाज हुसैन बात कह रहे थे कि अब ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा उन्हें किसके साथ रहना है, और बीजेपी इसके लिए पहल करेगी, ये एक बड़ा चेंज हो सकता है जो इस चुनाव का नतीजा होगा। पिछले दिनों में ये भी बात रजत जी की जा रही थी कि मुसलमान कहीं ना कहीं जेडीयू से अलग हो रहा है। पिछले चुनावों में भी ये देखने को मिला था कि वो कम वोट कर रहा है, लेकिन अगर
इस तरह से मुसलमान वोट कर रहा है जेडीयू के लिए, तो ये आगे आने वाले संकेत भी हैं कि मुसलमान कैसे जब ये डेटा ज्यादा आएगा राहुल जी, तब देखना पड़ेगा। मुस्लिम महिलाओं के पास तो एक वजह थी कम से कम इधर वोट करने के लिए, वो जैसे और महिलाओं के खाते में पैसा गया, उनके खाते में भी पैसा गया। कुछ सर्वेज ने ये कहा भी कि मुस्लिम महिलाओं में एक रुझान जेडीयू की तरफ, खासकर जेडीयू की तरफ हो सकता है। अब एक बार जरा हम इसी टैली पे फिर से नजर अगर डालें, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और सुपौल, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि एनडीए की लहर दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण में हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी। इसके अलावा मधुबनी की बात करें तो हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, मधुबनी, केवटी, जाले और सुपौल की निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर और सिंहेश्वर,